हेलो फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है जीवाणुओं में कशाभिकीकरण। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे वास्तविक में कशाभिका क्या चीज होती है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो हमने ये देखा था कि जो युग्लिना जो होती है, जिसमें युग्लिना जो संरचना होती है, उसमें जो प्रचलन के लिए ये जो स्थिति, ये जो पूंछ जैसी संरचना होती है, जिनको प्रचलन के लिए बनाया जाता है, प्रमुख रूप से किसके लिए बताया जा रहा है आपको? प्रचलन, चलने के लिए, किस स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बनाया जाता है। तो ये जो कशाभिका पाई जाती है वो किसमें पाई जाने वाली है? जीवाणु में। तो वास्तविक में युग्लिना का जो संरचना होता है वो एक ही टाइप का होता है, उसमें एक ही कशाभिका हमेशा के लिए पाया जाता है जिससे वो प्रचलन करता है। लेकिन जीवाणुओं में ऐसा नहीं होता, वो जीवाणु जो होता है उसमें कशाभिका के ही आधार पर उसको अलग अलग रूपों में बांट दिया गया है, और इनकी जो संरचना होती है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की होती है। कशाभिकीकरण का मतलब वही बता दिया गया है, यहाँ पे जो जीवाणु होता है उनमें अलग अलग टाइप्स की कशाभिका पाए जाने वाली हैं। ठीक है, जिनसे ही वो हर एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रचलन करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिसमें से इसका नाम आता है एट्राइकस। ठीक है, यह जीवाणु का ऐसा टाइप्स होता है जिसमें किसी भी प्रकार के उस जीवाणु में कशाभिका पाया नहीं जाता है। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम हम लोग बना देते हैं। तो इस प्रकार से इस सिंपल सा संरचना इसको ले सकते हो। ये है आपका क्या चीज है? एट्राइकस, जिसमें किसी भी प्रकार की यदि कशाभिका नहीं पाई जाती है तब इसको क्या बोला जाता है? एट्राइकस। ठीक है, तो इसमें इसका एग्जाम्पल कशाभिका रहित के नाम से भी इसको जानते हैं। कशाभिका रहित, जिसमें कशाभिका पाया ही नहीं जाता तब इसको क्या नाम दे दिया गया? कशाभिका रहित। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो होता है वह है आपका पास्चुरेला। ऐसा जीवाणु है जिसमें कशाभिका नहीं पाया जाता, वो किसके अंतर्गत आता है? आपके एट्राइकस के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है मोनोट्राइकस। आपको नाम देखते ही समझ में आ रहा होगा, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि इस जीवाणु में कितने कशाभिका रहने वाली है? एक कशाभिका रहने वाली है। ठीक है, एक ही कशाभिका रहने वाली है। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं तो इस प्रकार से ये जो संरचना होती है, ये जो कशाभिका है, जीवाणु है, उसमें कितने कशाभिका रहने वाले हैं? ये एक कशाभिका जो प्रचलन के काम मदद करने वाली है, तो इसको बोला जाता है क्या चीज? मोनोट्राइकस। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं स्यूडोमोनास। इसका एग्जांपल ठीक है, तो कशाभिका कितने इसमें? एक ही कशाभिका है। और देखने को मिला एक कशाभिका। चलिए तीसरी बातें हम लोग, तीसरा जो वर्ड आता है वो है हमारा लोफोट्राइकस। ये नाम थोड़ा अजीब सा है, इससे हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तविक में यहाँ पे कितने कशाभिका होंगे। इसमें ए ट्राइकस, जिसमें हमको लग जाता है या एब्सेंट ही है, ट्राइकस नहीं है किसी भी प्रकार से, वहां फ्लेजिला नहीं है वहां। ठीक है, हमको देखने को मिला। अब हम इसमें बात करेंगे तो कशाभिका जो थे, फ्लेजिला जो थे, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें आने वाले लोफोट्राइकस की बात करते हैं। तो ये एक ऐसा संरचना है जिसमें जो जीवाणु जो पाया जाने वाला है उसमें दोनों सिरों पर कशाभिका का गुच्छा पाया जाता है। दोनों सिरों पर, एक ही सिरे पर नहीं बोल रहा हूं मैं, दोनों सिरों पर क्या पाया जाने वाला है? इस प्रकार से कशाभिका का गुच्छा पाया जाने वाला है। तो इसको क्या बोला जाता है? लोफोट्राइकस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने वाले हम लोग। तीसरा हो गया, हमारे पास है चौथा। चौथे का नाम है आपका आता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस जिसमें एक ऐसा होती है, ऐसा जीवाणु है जिसमें कशाभिका जो होती है, जो फ्लेजिला जो होती है,
वो दोनों साइड होती है, और वो भी कितने होते हैं, केवल एक एक फ्लैजिला होते हैं, तब इसको क्या नाम दिया जाता है, एम्फीट्राइकस बोलते हैं। एकदम ही बहुत ही सरल सा टॉपिक है, जीवाणु में कशाभिकाकरण के प्रकार बताना है आपको, ठीक है। एम्फीट्राइकस आता है और इसका एग्जांपल आता है नाइट्रोसोमोनास। चलिए पांचवा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा टॉपिक आता है पेरिट्राइकस। पेरी स्पष्ट लिखा हुआ है, पेरिट्राइकस, पेरी परिधि से समझ लेना, और जब जीवाणु है उसके चारों ओर जब एक एक लाइन से कशाभिका फ्लैजिला लगे होते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, पेरिट्राइकस बोलते हैं। जैसे ये आपके पास जीवाणु है, लंबा है, चौड़ा है, गोलाकार है, इससे मेरे को मतलब नहीं है। यदि इस प्रकार से जीवाणु है और इसमें कशाभिका यदि इस प्रकार से चारों तरफ लाइन फैला हुआ होता है, चारों तरफ इस प्रकार से पाया जाता है, तो इस प्रकार के जीवाणुओं को बोला जाता है क्या चीज, पेरिट्राइकस। इसका भी एग्जांपल है साल्मोनेला टाइफी। और यही साल्मोनेला टाइफी है जिसके वजह से व्यक्तियों को टाइफाइड की बीमारी होती है, ठीक है। चलिए छठवां टाइप्स की बात करते हैं, जिसमें आता है आपका सीफेलोट्राइकस, ठीक है, सीफेलोट्राइकस। चलिए सीफेलोट्राइकस की बात करते हैं। वास्तविक में सिंपल सा संरचना है, अलग से दिख रहा है, सीफेलो सिंगल टाइप का है, एक ही तरफ रहेगा, यहाँ पे एक ही तरफ ऐसे जीवाणु जिसमें जो संरचना होती है वो एक ही तरफ रहती है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी जो कशाभिका होती है वो दो हो सकती है या दो से अधिक भी हो सकती है। तो इस प्रकार के जो जीवाणु होता है उसका नाम दिया जाता है सीफेलोट्राइकस, और इसका भी एग्जाम्पल है आपका स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास फ्यूमेरियम के नाम से इसमें जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कशाभिकीकरण जो जीवाणु में फ्लैजिला लगते हैं उसमें आपको कंप्लीट होता है। सबसे पहले ट्राइकस की बात करते हैं। ट्राइकस इसमें स्पष्ट है वो जीवाणु जो संरचना होती है उसमें किसी भी प्रकार की फ्लैजिला नहीं है। दूसरा हमको देखने को मिलता है मोनोट्राइकस, सिंगल ट्राइकस, सिंगल कशाभिका स्पष्ट लिख दिया गया है। तो ऐसे से जिसमें केवल एक ही फ्लैजिला है वो उसी से प्रचलन वगैरह करने वाला है। तीसरा आता है आपका लोफोट्राइकस। लोफो का संरचना है आपको स्पष्ट समझ में आ गया है, इसमें दोनों तरफ कशाभिका के क्या पाए गए हैं, गुच्छे पाए गए हैं। चौथा आता है आपका एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस एक ऐसा जीवाणु संरचना है जिसमें जब जीवाणुओं के दोनों तरफ दोनों हिस्सों में केवल एक एक फ्लैजिला पाए जाते हैं तब इसको एम्फीट्राइकस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पेरिट्राइकस। जब एक वृत्त की समान संरचना है आपके पास, पूरा सेल जो है उसके चारों तरफ यदि एक एक लाइन से पूरे लगे हुए हैं फ्लैजिला तो इसको पेरिट्राइकस बोलते हैं। यही जीवाणु जो है हमारे जब मनुष्य में बीमारी लगती है तो टाइफाइड का कारण बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सीफेलोट्राइकस। ये अजीब सा है जिसमें केवल एक ही तरफ हो सकता है, लेकिन इसमें विपरीत परिस्थिति भी आ सकती है, या तो उसके में फ्लैजिला दो भी हो सकते हैं एक सी साइड, या गुच्छों के रूप में भी हो सकता है, 2, 3, 4 की संख्या भी वहां पे